हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री का आखिरी लेसन डिस्कशन करेंगे, जिसमें लेसन का नाम है जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल। ठीक है ना। यानी आज की क्लास में हम लोग बायोमॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि जैव अणु के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। जैव अणु होता क्या है? आपके जो शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे हम श्वसन की बात करें, चाहे हम डीएनए आरएनए की बात करें, चाहे आपने न्यूक्लिक एसिड का नाम सुना होगा, ठीक ना, ये चाहे आपने प्रोटीन का नाम सुना होगा, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि जीव जंतुओं में होती है। तो ये सब किस में आता है? ये सब जो होता है जैव अणु में ही आता है, यानी कि बायोमॉलिक्यूल में ही आता है। ठीक ना। यानी कि पूरी तरीके से कह ले हम लोग, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम क्या है? बायोमॉलिक्यूल, जिसमें हम लोग हमारी शरीर के जो भी फंक्शन, यानी कि जो भी फंक्शन होता है उसको, यानी उसमें जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वो कैसे वर्क करती है, क्या होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। देखिए ये क्या है आपका, यानी कि रसायन विज्ञान है, पाठ 10, ये आपका 10वां चैप्टर होगा हमें लग रहा है। ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, उम्मीद है कि 10वां ही चैप्टर होगा, आखिरी चैप्टर है। ठीक है। ये आपका क्या है? जैव अणु है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? देखिए, तो जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे जहां पे रेस होती है, जहां पे दौड़ होती है, वहां पे जैसे जब जो भी धावक होता है वो दौड़ करके, यानी कि दौड़ने के बाद जब थोड़ा सा यानी कि रिलीव करता है, तो उसको तुरंत जो है कि एक पाउडर टाइप में दिया जाता है। तो पाउडर क्या होता है? ग्लूकॉन डी होता है। ग्लूकॉन डी क्या है? एक प्रकार का जो है कि यानी कि बायोमॉलिक्यूल, यानी जो ग्लूकॉन डी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये जो आपका डी ग्लूकोज है, ये आपका क्या होता है? एक प्रकार का जैव मॉलिक्यूल ही है, ये आपका बायोमॉलिक्यूल ही है। बात समझ में आ गई ना? जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है कि गर्मियों के समय में हम लोगों में के शरीर में जो कि पानी की कभी कभार क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जैसे जब ज्यादा धूप में हम लोग दौड़ देते हैं या फिर चल फिर देते हैं, तो हमारे शरीर में पानी की थोड़ी बहुत मात्रा जो कि कम होने लगती है, जिसको डॉक्टर जो कि तमाम प्रकार का प्रोसेस जो कि ग्लूकोज दे करके, और यानी कि जो कि बोतल चढ़ा करके, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ग्लूकोज की कमी जो होती है उसको क्या करता है? वो पूरा कर देता है। ठीक है ना। तो वो भी आपका क्या होता है? एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स ही होता है। बात समझ में आ गई ना? तो बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या है, जैव अणु होते क्या है, पहले हम यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता दें, उसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे। इसमें स्पेशली हम लोगों को जो है कि पढ़ना है, सबसे पहली टॉपिक जो होता है वो पढ़ना है आपको कार्बोहाइड्रेट। ठीक ना। जो कि एक प्रकार का क्या होता है? बायोमॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी पहले डेफिनेशन आप लोगों को बता दें कि जैव अणु की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए अब हम यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन बता दें। देखिए क्या है बायोमॉलिक्यूल्स, ये आपका हेडिंग से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा क्या है ये बायोमॉलिक्यूल। ये देखिए दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो जैव अणु। बात समझ में आ गई ना? इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे, पहले मैं यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन बता दे, परिभाषा बता दे। क्या बोला जा रहा है? उच्च अणुभार वाले वे कार्बनिक यौगिक। कैसे बोलेंगे इसकी परिभाषा? उच्च अणुभार वाले वे कार्बनिक यौगिक जो जैव क्रियाओं से संबंधित होते हैं, यानी कि जो भी जीव जंतु होते हैं उनकी क्रियाओं से जो संबंधित होते हैं वही क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं भैया? बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है ना। यही परिभाषा में लिखा गया होगा कि उच्च अणुभार वाले वे कार्बनिक यौगिक जो जैव क्रियाओं से संबंधित होते हैं जैव अणु कहलाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। प्रोटीन आपकी बॉडी में ही पाया जाता है, आपकी शरीर में ही पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हिंदी में न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है, ये भी क्या है? एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स है। ये भी हमारी बॉडी में ही फंक्शन, यानी कि हमारी बॉडी का एक प्रकार का फंक्शन है। हमारी बॉडी में ही ये वर्क करता है, कोई ना कोई वर्क करता है। जैसे आपका क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये सभी क्या होते हैं भैया? बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी क्या होता है? जैव अणु होते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गया जैव अणु की डेफिनेशन। अब जो है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे
कार्बोहाइड्रेट हमारी जो पहली मुख्य टॉपिक है, ये हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें भैया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर की पहली टॉपिक को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। चलिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है कि होता क्या है, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, हेडिंग लगाएंगे आप क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, देखिए ये भी आपका दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसको अगर हम देखें तो ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ भैया, एक होता है कार्बो और प्लस हाइड्रेट, कार्बो और प्लस हाइड्रेट। देखिए जो कार्बो होता है, कार्बो का यहां पे अर्थ क्या होता है भैया, ये होता है कार्बन। जो कार्बो शब्द यहां पे लिया गया है वो आपका क्या है, कार्बन से है। और हाइड्रेट का मतलब यहां पे क्या होता है, जल के मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। बात समझ में आ गई ना, यानी हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन का जो हाइड्रेट होता है, कार्बन का जो हाइड्रेट होता है उसी को क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बोला जाता है, ठीक ना। यानी कि इसका एक जनरल फार्मूला भी दिया गया था, CX और H2O का Y, मतलब कि जो CX और H2O का Y होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। जैसे आपका क्या होगा, जैसे अगर हम बोले तो ग्लूकोज आपका हो गया, इसका फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 हो गया। बात समझ में आ गई। इसको अगर आप इस फार्मूले पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे C6 और ये हो जाएगा यहाँ पे H2O, इसका यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा, ये देखिए C6H2O का 6। इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 दूना के 12 और 6, यानी ये मिल जाएगा आपका CXH2O का Y पे आपका आ जाएगा, यानी C6H12O6 मिलेगा। ये क्या है आपका, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब कि अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, इसका मतलब है कि जो CXH2O का Y जिसका फार्मूला होता है वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बिल्कुल भी गलत है, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। बाद में ये देखा गया कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो इस फार्मूले का तो पालन करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड का CH3COOH का, ये आपका क्या है, एक प्रकार का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये भी देखिए इस फार्मूले का पालन करेगा, मतलब दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O, इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। देखिए जरा आप यहाँ पे C2 मतलब दो कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन है, H2O का यहाँ पे ट्वाइस है, मतलब इस दो का अंदर गुणा होगा, 2 दूना के 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तीनों यानी कि एक 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है। मतलब देखिए इस फार्मूले पे ये तो बैठ रहा है, ये तो आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ये क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ गई ना, ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जिनका सामान्य सूत्र CXH2O का Y होता है वो सभी सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे भी देखे गए हैं, जिनका जनरल फार्मूला तो ये होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, प्रोपियल यानी कि ये आपका फार्मिक एसिड जो हो गया, ये आपका क्या एसिटिक एसिड है। जैसे आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सभी इस जनरल फार्मूले पे तो आ जाते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। बात सबको क्लियर हो गई ना, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अब यानी कि अब हम इसकी परिभाषा अगर हम बताना चाहें, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे, अगर आप पुरानी परिभाषा के आधार पर देखेंगे तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मतलब कि कार्बन का जो हाइड्रेट होता है उसी को क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। यानी जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CXH2O का Y होता है। जबकि ये बहुत पुरानी परिभाषा है, बाद में ये देखा गया ये जो आपका
एसिटिक एसिड हो गया, यानी कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इस फार्मूले पे तो आते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। तो कार्बोहाइड्रेट की एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है, अब यहाँ पे हम आपको एग्जैक्ट डिफिनीशन बता दें, लेकिन उसके पहले आप लोग इसमें से कुछ नोट करना चाहते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा जो है कि लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी, ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक, ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक, क्या लिखें आप, यानी कि ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिसमें एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड या कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिसमें या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन क्रियात्मक समूह आपको देखने को मिलेगा, और वो भी पॉलीहाइड्रॉक्सी, ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक, पॉली मतलब बहुत, यानी कि ढेर सारा, हाइड्रॉक्सी मतलब क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल, बात समझ में आ गई ना, जिसमें क्या होता है, कोई ऐसा पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक होता है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक क्रियात्मक समूह होता है, वही क्या कहलाता है भैया, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जैसे क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जैसे आपका फ्रक्टोज होता है, जैसे आपका फ्रक्टोज होता है, जैसे आपका सुक्रोज होता है, जैसे आपका सुक्रोज होता है, ये सभी क्या होते हैं, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बात समझ में आ गई ना, यानी कि ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जिसमें या तो एल्डिहाइड या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो ये है इसकी डिफिनीशन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, क्लास यानी कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, क्या है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है ना, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, देखिए पहले तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है टेस्ट के आधार पर उसको डिवाइड किया जाता है। बात समझ में आ गई ना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको पहले तो टेस्ट के आधार पर डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको दो प्रकार से यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो प्रकार से इसको क्या करता है यानी कि क्या किया जाता है, बांटा जाता है। पहला आपका क्या होता है शर्करा, दूसरी होती है सॉरी पहला क्या होता है शर्करा और दूसरा क्या होता है अशर्करा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शुगर और नॉन शुगर बोलते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, पहले इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आपका क्या होगा शर्करा या फिर शर्कराएं, दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा अशर्कराएं, अशर्कराएं। बात समझ में आ गई ना, पहले इसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे शर्कराएं और अशर्कराएं। इसके अगर हम इंग्लिश की बात करें ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा शुगर,
ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन शुगर, नॉन शुगर, ठीक है ना। ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट के आधार पर इसको जो है कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक आपका हो जाएगा शुगर, एक हो जाएगा नॉन शुगर, ठीक है ना। अब जैसे शुगर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शर्कराएं बोलते हैं। शर्करा क्या चीज होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट के करके बताते हैं, मतलब कि जो स्वाद में कैसे होते हैं, एक प्रकार के मीठे होते हैं, जो स्वाद में मीठे होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है, शर्कराएं बोली जाती है। यानी ऐसी शर्करा जो टेस्ट करने पर कैसी लगती है, मीठी लगती है। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, जैसे आपका सुक्रोज हो गया, जैसे आपका फ्रक्टोज हो गया, ये सभी क्या होती है, जैसे सुक्रोज जिसको भी हम लोग चीनी बोलते हैं। चीनी अगर आप क्या करते हैं, खाते हैं तो मीठा लगता है ना, तो मतलब ये क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, क्योंकि ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। यानी ऐसी शर्कराएं जो स्वाद में क्या कैसी होती है, मीठी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शर्कराएं बोलते हैं। और अशर्करा क्या हो जाएगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, मतलब जो स्वाद यानी जो मीठे नहीं होते हैं और किसी और स्वाद के होते हैं, या फिर बोल लीजिए स्वादहीन हो सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशर्कराएं बोलते हैं। यानी जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशर्करा बोलते हैं, और जो स्वाद में मीठे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसमें अगर हम बात करेंगे ये कैसे होंगे, स्वाद में मीठे, स्वाद में मीठे होते हैं, मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। जबकि ये कैसा हो जाएगा, स्वाद में मीठे नहीं होते, मीठे नहीं होते, ठीक है ना। यानी कि जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशर्कराएं बोलते हैं, और जो स्वाद में मीठे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शर्कराएं बोलते हैं। जैसे शर्कराएं की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है ना। और आपका इसमें आपका क्या हो जाएगा, और आपका स्टार्च हो गया, जैसे, ठीक है ना, जैसे आपका स्टार्च हो गया, ठीक है ना। जैसे जो आलू में पाया जाता है, जैसे देखते नहीं है, जैसे आलू जब पुराना हो जाता है तो मीठा लगने लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई ना। तो स्टार्च क्या होता है, एक प्रकार की शर्करा होती है जो कि स्वाद में कैसी होती है, मीठी होती है। इसीलिए जो आपका आलू होता है ये क्या होता है, मीठा लगने लगता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है दूसरा। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम नॉन शुगर की एग्जांपल की बात करें तो ये आपका जैसे अगर हम नॉन शुगर का एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका क्या होता है, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया आपका, जैसे ग्लाइकोजन हो गया आदि, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, शर्करा और अशर्करा। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, मतलब कि टेस्ट के आधार पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है आपका शर्कराएं और एक होता है अशर्कराएं। इसको हम लोग शुगर और नॉन शुगर के नाम से जानते हैं। शुगर क्या होता है, जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, यानी स्वीट इन टेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुगर बोलेंगे। और टेस्टलेस या फिर इसका कोई भी स्वाद नहीं होता है, जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशर्कराएं बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में जो है कि हम और इसका क्लासिफिकेशन आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पर रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।